संतों की ही भूमि पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचकर उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हीं के नाम का सहारा लेकर हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। नमस्कार, प्रचालक समिति के YouTube चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज की जड़ें काटी जा रही है और हम न जाने कौन से नशे में धुत पड़े। क्यों हो रहे साधु संत बदनाम और व्यभिचारियों को दुआ सलाम। जब चौपाल में साधु संतों की चर्चा होती है तो मन में एक मैली छवि उभर आती। दाढ़ी वाले बाबा, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, बलात्कारी, अंधविश्वासी आदि आदि। आखिर जिस देश की विरासत और सियासत दोनों ही ऋषि मुनियों की ऋणी है, वहीं पर इनकी छवि इतनी घिनौनी कैसे हो। 200 साल तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंततः 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन देश और धर्म विरोधी ताकतों की गुलामी चालू रही। स्वतंत्रता के 70 वर्षों में भी हमारी मूल संस्कृति पर विधर्मियों के कुठाराघात होते रहे। इससे हम गुलामी की मानसिकता से उबर नहीं पाए और हम अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज को ही अपनी गुलामी का कारण मानने लगे। ऊपर से विदेशी मीडिया द्वारा संस्कृति के सतत पाश्चात्यानुकरण से हम अपने धर्म और संतों को ही हेय दृष्टि से देखने लगे। समाज की इस दशा में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सच पूछे तो टीवी, पत्रकारिता और फिल्मों का है, जिसे हम प्रचलित भाषा में मीडिया कहते हैं। आजादी के बाद से फिल्म जगत का समाज पर प्रभाव दशक दर दशक बढ़ता ही रहा। शुद्ध मनोरंजन के नाम पर अनैतिक दृश्यांकन बढ़ते रहे। आपराधिक, अश्लील एवं मर्यादाहीन दृश्यों से युवा और बाल समाज का बड़ा ह्रास हुआ है। जो 80-90 के दशक में पले बढ़े युवक हैं, उनको सिगरेट, शराब के व्यसन एक सभ्य समाज की पहचान दिखते हैं। देर रात तक क्लबों में रहना, लंबी गाड़ियों में घूमना और चिकने मकानों से ही वे अपनी प्रगति समझते हैं। ये सभी चिन्ह टीवी, विज्ञापनों और फिल्मों में हम दशकों से देखते आ रहे हैं। वास्तविकता से अनभिज्ञ हिंदू समाज इसमें मनोरंजन देखता रहा, लेकिन इसी मनोरंजन ने समाज को धर्म, संस्कृति और ऋषि मुनियों के आदर्शों से दूर कर दिया। धर्म विरुद्ध प्रसंगों से मनोरंजन करने की जो आदत लगी है, उससे समाज की बड़ी हानि हुई। सन 2000 से तो साधु संतों को काल्पनिक प्रसंगों में इनके स्वभाव के विपरीत ही आचरण करते दर्शाया गया है। फिरौती लेना, व्यभिचार करना या अन्य अनैतिक कर्मों से लिप्त रहना, ऐसे दृष्टांत दे देकर साधु समाज की प्रतिष्ठा ही नष्ट कर दी गई। फिर भी हम मनोरंजन के नाम पर अपना समय, पैसा खर्च करते इसको स्वीकार करते रहे। इन काल्पनिक प्रसंगों पर चुटकुले बनाकर ताली पीटते रहे। परिणाम यह हुआ कि अपनी संस्कृति के तिरस्कार पर मजा लेने वाला समाज आज उन्हीं सामाजिक बुराइयों से त्रस्त है। नैतिक पतन के चलते अब कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता। हर वह पद जो किसी समय पर समाज में आदर का पात्र था, वकील, पत्रकार या प्रशासनिक अधिकारी, आज सबको भ्रष्ट ही समझा जाता है। इन सभी पदों की गरिमा नैतिकता से ही थी, जो हमने महापुरुषों से पाई थी। जब नैतिकता के स्रोत संत समाज को ही निंदित कर दिया तो समाज किससे सीख लेता? जब मर्यादित जीवन को पिछड़ा समझा जाने लगा तो फिर कौन मर्यादा पुरुषोत्तम से सीख लेता? प्रिय सनातनी बंधुओं, आज पूरा बॉलीवुड हिंदू विरोधी बन चुका है, ड्रग्स और आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। हाल ही में एक नई फिल्म बनाने को लेकर अभिनेता सैफ ने कहा कि वे रावण के चरित्र का ऐसा पक्ष उजागर करेंगे जिससे जनता परिचित नहीं है। अब एक धर्म विरोधी यवन हमारे आराध्य श्री राम की विवेचना करेगा। वह अपने प्रभाव से सिद्ध करेगा कि रावण माता सीता का छल पूर्वक हरण करने वाला, साध्वी वेदवती को हठ पूर्वक अपवित्र करने वाला, अपनी बहन के पति की हत्या करने वाला एक शुद्ध चरित्र था। आज समाज में अपराध, व्यभिचार, प्रेम प्रसंग आदि साधारण विषय हो गए हैं। युवाओं का अशुद्ध खान पान व दुर्व्यसन के प्रति बेरोक टोक लगाव एवं पाश्चात्य अंधानुकरण से वे पथभ्रष्ट हो गए हैं। अपने जीवन का मूल्य सिखाने वाले धर्म गुरुओं के प्रति ही शंका एवं घृणा रखने लगे। दूसरी ओर भारत को खंडित करने वाले मिशनरी व जिहादी मिलकर हिंदू साधु संतों व सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाते हैं। षड्यंत्र पूर्वक हत्याएं कर मीडिया में साधु समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। हत्या, दंगा, ठगी करने वाला
हारून मियां। दिल्ली पुलिस ने जालसाज हारून मियां उर्फ साजी बंगाली को अरेस्ट किया है। हारून लोगों को अंधविश्वास में फंसाता और उनसे पैसे हड़पता था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी आदत से बाज नहीं आया। मुस्लिम आरोपितों के नाम छिपाने या उसकी जगह हिंदू शब्द और प्रतीक चित्रों को खबर में जगह देकर वो पाठकों को पहले भी बरगलाता रहा है। इस बार भी उसने यही किया, तांत्रिक लिखकर भ्रम फैलाया, जिससे लोग इसे हिंदू समझे और हिंदू संत साधु आदि बदनाम हो। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां आरोपी किसी अन्य मजहब का होता है, लेकिन विदेशी बिकाऊ मीडिया खबर को ऐसा रंग देती है जिससे पाठकों को लगे कि अपराधी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रवादी चिंतकों के लिए भारतवर्ष की संस्कृति व धार्मिक विरासत को बचाना भारी चुनौती बन गया है। स्मरण रहे, यदि संतों का सम्मान करना नहीं सीखा तो देश और समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जहां वंदनीयों का क्रंदन हो और निंदनीयों का वंदन हो, वहां रोग, भय और मृत्यु का तांडव होता ही है। हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, शास्त्र व दैवीय परंपरा हमारी विरासत है। इनका अस्तित्व हमारे व्यक्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। जब तक इनका आदर पूजन है तभी तक भारत का अस्तित्व है, अखंडता है, वरना हमारी क्या पहचान है। हम सभी को सत्य को समझना होगा और सच्चे संतों, ऋषि मुनियों का सम्मान करते हुए इस देश को, इस धर्म को रक्षित करना होगा। आइए हम सब संकल्प लें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।